बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ अपने चैनल के हवाले से भी और अपने कुकिंग के हवाले से, और आप लोग जो इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके हवाले से। सबसे पहले तो जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अक्सर सबको मेरे से शिकवा होता है कि मैं उनको कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। तो मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगी बहुत जल्दी अपने चैनल से, तो मैं सबको रिप्लाई दूँगी, सबसे बातचीत करूँगी। तो मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना था। और अभी मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत लाइट है। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, मज़े से इसको बनाएं। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं, कि बहुत टेस्टी है, बहुत कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे। और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे बोलना था कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से जाएं और फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। तो उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने सामान लिया है वो है दही लिया मैंने 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, लेमन मैंने 3 लिए हैं, और चिकन लिया मैंने इसमें 1.5 किलो, छोटी बोटी करा के मैंने धो के रख लिया है। सबसे पहले चिकन में लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही शामिल कर देंगे। इसकी मैरिनेशन करेंगे बहुत अच्छी सी। तकरीबन सारे दही ही मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसमें जाएगा 1 पैकेट चिकन टिक्का मसाला, कोई भी आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारा लेमन है और लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाला दही के साथ अच्छे से हमारे तमाम बोटियों पे अच्छे से लग जाए। और इसके अंदर मैं मज़ीद स्पाइसेस भी थोड़े से ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाला कम है, चिकन हमारा ज़्यादा है। तो इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। या मैं नमक ले रही हूँ आधा चम्मच, और इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच भर के। लाल मिर्च पाउडर भी इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के। ये एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन टिक्का थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करना है, ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो हमारी बोटियों पे अच्छे से रच जाएं, बस जाएं। क्योंकि चिकन टिक्का जो है इसकी मैरिनेशन रख करके कम से कम 2 से 3 घंटे रखना इसको बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसके अंदर तक फ्लेवर आता है बोटियों के। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर मैं इसको तैयार करूँगी। तो ये देखें 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो आप ऑलिव ऑयल में बनाएं, बहुत हल्का सा इसमें ऑयल जाएगा। और जितना भी इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें शामिल कर दूँगी, और जो मसाला हमारा हमारे बाउल में है वो भी सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बना है, तो वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा मसाला इसमें आप शामिल कर दें। इसको मैं अभी रखूँगी तकरीबन मीडियम, इसको मैंने फ्लेम पर रखा है, ताकि अच्छा सा ये पहले इसके अंदर स्टीम बन जाए और थोड़ा सा ये फ्राई होना शुरू हो जाए, फिर इसको हम दम पर लगाएंगे। ये देखिए अभी मैंने आँच को मीडियम रखा हुआ है, और अब इसके अंदर हल्का हल्का इसको फ्राइंग पर ये फ्राई होना शुरू हो गया। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ही हमारा जो चिकन है अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है, और इसका दही का पानी भी अच्छा खासा निकल आया है, और चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो बस अब इसको मैं हल्की आंच कर दूंगी यहाँ पर। इसको ढक्कन देकर हम दम में पकाएंगे। इसको ढक्कन दे दिया मैंने, और अब मैं आंच कर दूंगी बिल्कुल स्लो, दम वाली आंच पर हम इसको बनाएंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन हटाया है, तो ये सिचुएशन है अभी इसकी। इसके अंदर अभी पानी है काफ़ी सारा, और चिकन भी हमारा तकरीबन कुक होने ही वाला है। जब तक हमारा ये वाटर ड्राई होगा हमारा चिकन भी गल जाएगा। अभी इसमें अच्छा खासा वाटर है, तो मैं अभी इसको दोबारा पकाऊंगी थोड़ी देर, जब तक कि हमारा वाटर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए मैंने कवर कर दिया था और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था।
अब हमारा जो दही का पानी है और चिकन का वाटर है वो अच्छा खासा ड्राई हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें है। तो मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ कर कर इसको ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका मसाला चाहिए ड्राई फॉर्म में, वाटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चिकन टिक्का मसाला है तो इसका जो वाटर है उसको ड्राई करना ज़रूरी है। बस यहाँ हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब मैं दूंगी इसको स्मोक कोयले की। एक एल्युमिनियम फाइल का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको आप बीच में रख दें और कोयले को जलाकर उसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी और इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। बस अब इसको 1 मिनट के बाद मैं खोलूँगी। ये देखिए हमारी जो कोयले की स्मोक है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे घर में बारबेक्यू हो रहा है। बहुत प्यारा सा इसके अंदर फ्लेवर आ गया है, अच्छी सी खुशबू आ गई है हमारे चिकन में और ये बिल्कुल मज़े का हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत टेस्टी बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मेरे तो पूरे घर में। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कोई बारबेक्यू की दावत चल रही है। बहुत बच्चे खुश हैं, आज बहुत मज़े से एंजॉय करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ आप भी एंजॉय करें, इसको बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।